ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल से पहले, जैसा कि हमेशा हम आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देते हैं, आज भी ऐसा ही करेंगे और बताना चाहेंगे कि आपका दैनिक राशिफल और ये पंचांग दोनों दिनांक 26 अप्रैल सन 2024 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2080 का है। हिंदी का महीना चल रहा है अभी, आज से आरंभ हो रहा है चैत्र का महीना। तो आज से चैत्र का महीना आरंभ हो चुका है, फाल्गुन मास समाप्त हो गया। इसी प्रकार आज से कृष्ण पक्ष आरंभ हो गया है, शुक्ल पक्ष समाप्त हो गया। प्रिय साथियों, तिथि है आज प्रतिपदा यानी कि पड़वा, नक्षत्र हुआ हस्त और योग रहेगा ध्रुव, करण रहेगा कौलव, राशि होगी आज कन्या। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि के 2:57 पर कन्या राशि से निकल करके और अपनी सम राशि तुला में करेंगे प्रवेश। राहु काल का जो समय अवधि है वो शाम 3:31 से लेकर शाम 5:03 तक रहने वाला है। इसी प्रकार अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहने वाला है। प्रिय साथियों, आज के दिन आनंदपुर साहब में होला मेला भी लगता है और पाउंटा साहिब में भी इस मेले का एक तरीके से मनाया जाता है, इस मेले को होला मेला के रूप में। और आज से ही वसंतोत्सव, इसको बसंतोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसीलिए ये इतनी खुशियों का भी त्योहार है, आनंद लेने का भी त्योहार है। तो प्रिय साथियों, ये तो थी चर्चा आज के पंचांग को लेकर के। अब करते हैं आपके साथ चर्चा आपके आज के दैनिक राशिफल को लेके 26 अप्रैल दिन मंगलवार, और जानेंगे कि वर्तमान में जो ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई है ट्रांजिट में, उसके आधार पर आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं लेकर के मेष से और मीन तक सभी का आज का दिन कैसा रहने वाला है, या ये कहा जाए कि आज आप अपना जो दिन है पूरा किस प्रकार व्यतीत कर पाएंगे, किस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, इसके विषय में चर्चा आपके साथ करेंगे। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। प्रिय साथियों, जैसा मैंने कहा कि मेष राशि के जो जातक हैं उनका आज का दिन 25 मार्च का कैसा रहने वाला है, तो बताना चाहेंगे कि क्योंकि चंद्रमा आज अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, जैसा मैंने कहा है पंचांग की जब चर्चा हम कर रहे थे उसमें मैंने बोला है ये बात। तो क्योंकि आज चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो जिस प्रकार की परेशानियां विरोधियों को लेकर के या फिर कोई भी कर्ज से संबंधित या लोन आदि अगर आप लेना चाहते हैं, कर्ज चुकाना चाहते हैं, उससे संबंधित या रोगों से संबंधित, निश्चित रूप से इन सारी चीजों में कमी होते हुए आप देखेंगे। आज शाम तक दिन में धीरे धीरे इन चीजों में कमी आएगी। और इसी के साथ साथ ये भी आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, स्वास्थ्य की, जैसे मैंने आपसे कहा था कि स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्याएं रहेंगी। मैंने अभी भी ये बात कह रहा हूं कि थोड़ा सा आज जब दिन का आरंभ होगा तो उस समय जरूर कुछ आपका स्वास्थ्य नरम रह सकता है या थोड़ी शरीर में शिथिलता रह सकती है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध तक जाते जाते ये सारी चीज़ें जो हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, इनमें आपको कमी का एहसास अवश्य होगा। और जो सुख सुविधाओं का लाभ आप पूरी तरह से नहीं ले पा रहे थे या नहीं मिल पा रहा था, उसमें भी कमी आएगी। मतलब कमी से मतलब वो भी चीज़ें, कमी दूर होगी। आप सुख सुविधाओं का भी लाभ शाम तक, उसमें भी वृद्धि होगी, आप उसको ले पाएंगे। इसके साथ साथ माता का सहयोग, यदि आपकी माता आपसे क्रोधित थी, आपसे नाराज थी या उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ रहा था, तो उसमें भी शाम तक जाते जाते, दिन के अंत तक जाते जाते उनके क्रोध में भी आप कमी देखेंगे। उपाय क्या किया जाए? उपाय के तौर पे हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे प्रिय साथियों कि आप, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति है, हालांकि सुधरने जा रही है, उसमें सुधार होने की काफ़ी गुंजाइश है, रात तक होगा, लेकिन आज भी आपके लिए उपाय यही है कि आप अपनी माता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, और जितना उनकी सेवा करके आशीर्वाद लेंगे उतना ही
एक तरीके से आपके कार्य जो हैं वो पूर्ण रूप से सिद्ध होंगे, पूरे होंगे। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए जिनका टॉरस साइन है। प्रिय साथियों, आपको भी बताना चाहेंगे कि जो छात्र हैं वृषभ राशि के, जिनको हमने कहा था कल के राशिफल के दौरान कि भाई आपको पढ़ाई से संबंधित समस्याएं कुछ अधिक फेस करनी पड़ सकती हैं, तो आज दिन के उत्तरार्ध तक जाते जाते आपकी जो समस्याएं हैं उनमें आपको कमी का एहसास होगा, और या फिर ये कहा जा सकता है कमी का एहसास होगा या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो आपकी सॉल्व हो पाएंगी, तो उसके कारण भी छात्रों को काफ़ी राहत और सुकून मिलेगा। आपको बताना चाहेंगे कि जो अपनी आजीविका चला रहे हैं वृषभ राशि के जातक, उनको भी हमने कुछ कहा था कि भाई जो डिसीजंस हैं, फैसले हैं, बहुत सोच समझ करके लें। तो ये क्योंकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन है आज रात्रि में, तो वो निकल जाएंगे इस राशि से, तो ये भी आपकी जो चीज़ें हैं जो हमने कहा था कि डिसीजन आज के दिन ना लें, तो आज भी आप अगर हो सके तो शाम तक ये डिसीजन अपने टाल देंगे तो अच्छा रहेगा। संतान को भी हम कहना चाहेंगे कि वो समय जो था, जो आप परिश्रम कर रहे थे और उसका आपको पूरी तरीके से फल नहीं मिल पा रहा था, वो अब आगे आपको मिलेगा और आप कुछ अच्छा बेहतर कर पाएंगे। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए इतना बनता है प्रिय साथियों कि आप माँ दुर्गा जी की पूजा जरूर करते रहिए, ये आपके लिए बनता है। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका जेमिनी साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने आपको बताया था मिथुन राशि के जातकों को पीछे कि आपके सुखों में कमी हो सकती है या सुखों का लाभ कम मात्रा में प्राप्त हो सकता है, साथ ही मातृपक्ष से भी आपको कोई इस तरीके की बात सुनने को मिल सकती है जिससे आपका कोई मन दुखी हो। लेकिन हमने आपसे ये भी कहा है कि, और कह भी रहे हैं कि पेशेंस से काम लेना है और अपनी माता के प्रति कोई भी अनादर भाव अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि माता की जितनी सेवा करेंगे, जितना उनका आशीर्वाद लेंगे, उतना ही ये आपको पता नहीं कहाँ कहाँ आप भी नहीं जानते हैं कि किस किस रूप में उसके बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो माता की सेवा जरूर करें, चाहे माता का क्रोध का सामना करना पड़ रहा है, उन चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा उपाय भी आपके लिए यही है। और क्योंकि अगर आपने माता का आशीर्वाद लिया तो आपके कार्य क्षेत्र में भी जो समस्याएं बनी हुई हैं वो भी दूर होंगी, और बराबर माता का आशीर्वाद लीजिए, बराबर अपनी माता की सेवा कीजिए। और आपको मैं बताना ये भी चाहूँगा कि जो परिजन हैं उनके साथ भी जो थोड़ा बहुत मतभेद थे उनमें भी कमी आएगी। आज शाम तक जाते दिन के अंत तक आपको ऐसा महसूस अवश्य होगा। बाकी मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा कि देखिए, भगवान शंकर जी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर जी की पूजा अगर आप करते हैं तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के विषय में। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो हमने आपसे कहा था कि छोटी दूरी की यात्राएं आप ना करें, अच्छा रहेगा, तो आज के दिन भी अगर आप इस बात का ख्याल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि शाम के बाद चंद्रमा अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, रात को जाकर के उनका परिवर्तन होगा राशि का, तो इन चीज़ों में जो हमने कहा था कि आपके छोटे भाई बहनों का प्यार मिलने में कमी रहेगी, तो वो भी धीरे धीरे चीज़ें दूर होंगी, और जैसे दूर होंगी आपका पुरुषार्थ भी कुछ पहले से उसमें भी सुधार होगा, एनर्जी लेवल जो है आपका उसमें भी सुधार होगा। और प्रिय साथियों, आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, चंद्रमा की स्थिति अब आज रात को जब वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कुछ बेटर स्थिति में होने जा रहे हैं, जिसके आपको कुछ बहुत अच्छे लाभ भी आने वाले दिन में मिल सकते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अगर उपाय करते हैं तो बस गणपति जी की पूजा करते रहिए, गणपति जी को प्रसन्न करें, और गणपति जी के श्री चरणों में आप मोतीचूर के 2 लड्डू पान के पत्ते पर लग करके लेकर के जाएं और चढ़ाएं, और वहीं बैठ करके गणेश चालीसा का पाठ करें और गणपति जी की आरती करें और उनका आशीर्वाद लें, ताकि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। यही आज का उपाय आपके लिए बनता है। आगे बात करते हैं जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं जिनका लियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो हमने सिंह राशि वालों को बताया था कि आज के दिन जो कल बताई थी बातें कल के राशिफल में कि आपको धन का भी नुकसान हो सकता है, जहाँ पर आपने धन अपना जहाँ पर भी सेव किया है या जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है वो आपके द्वारा निकाला जा सकता है, कोई कारण ऐसा बन सकता है। लेकिन ये जो कारण होगा इसका बाद में आपको ज़रूर एहसास होगा कि भाई मैंने ये मुझसे गलती हो गई, मुझे पैसा ये नहीं निकालना चाहिए था, इस वजह से जिसकी वजह से मुझे निकालना पड़ा, कोई ये ऐसा कारण नहीं था
अगर मैं नहीं भी निकालता तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं थी, और उसी के लिए हमने आपको सावधान किया था, सचेत भी किया था। आज भी कर रहे हैं, आज भी थोड़ा सा इस बात को लेकर के आप अलर्ट रहिएगा, और साथ ही अपने घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी अपना एक अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश करें, उनके साथ समय बिताने की कोशिश करें, और उनको इस बात का एहसास कराएं कि आप उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां जो बनती हैं कितना उसका एहसास है आपको। इस बात का भी उनको आप एहसास कराएंगे तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी और उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। और जैसा हमने ये भी कहा था आपसे कि बुजुर्गों का भी कुछ रुख आपके हक में, झुकाव आपके लिए जाएगा, तो वो भी आपके हक में जाने वाला है। उपाय आज आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है कि आज के दिन आप सिर्फ और सिर्फ एक यही उपाय करना है आपको कि गायत्री मंत्र का जाप करना है, 1 माला या 3 माला गायत्री मंत्र का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का 1 माला या 3 माला मन ही मन करना है, आवाज होठों से बाहर ना आए तो अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि मैंने जैसा कल के राशिफल में भी आपसे कहा था कि मानसिक तौर पे थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं, आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, उसमें वृद्धि हो सकती है। मैंने साथ में ये भी आपसे कहा था कि आपको उन परेशानियों को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आना चाहिए, और नकारात्मक विचारों को जहाँ तक और जितना जल्दी हो सके उन्हें निकाल फेंकिए, क्योंकि समय अब आपका, चंद्रमा जैसे ही आज रात्रि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपको देखेंगे कि कुछ बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। उनकी चर्चा हम तब करेंगे जब अपना चंद्रमा उस राशि में पहुंच जाएंगे, यानी कि फिर कल के राशिफल की जब बात होगी तब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको परेशान और निराश होने की आवश्यकता नहीं है साथियों, अब आपको प्रसन्न और खुश रहने की आवश्यकता है। उपाय आप ये करिए कि आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी कुछ और बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल सकें और वैवाहिक संबंध आपके मधुर और मजबूत बन सकें। उसके लिए आप क्या करें? दुर्गा सूक्त का पाठ करिएगा। अगर आप दुर्गा सूक्त का पाठ नहीं कर सकते तो चंडिका स्तोत्र का बहुत छोटा पाठ होता है, वो कर लीजिएगा, चंडिका स्तोत्र। प्रिय साथियों, आप करेंगे चर्चा जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका लिब्रा साइन बनता है उनके विषय में, और जानेंगे कि आप तुला राशि के जातक जो हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, यानी कि 25 मार्च का दिन, मंगलवार का। तो साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, जैसा कि हमने कल के राशिफल में आपसे कहा भी था कि आप दूर दराज की यात्राएं करने से बचें और अगर हो सके तो टाल दें। तो अगर आज के दिन भी आप इस बात का ख्याल रखते हैं तो आपके हक में बहुत अच्छा होगा। अब क्योंकि चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन आज रात्रि में करने वाले हैं, और जैसे ही ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। उसकी चर्चा हम आपको कल वाले राशिफल में, यानी कि 27 मार्च का जो राशिफल की चर्चा करेंगे उसमें बताएंगे कि कितने अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। तो इसलिए आप ज़्यादा सोचने समझने में अपना समय व्यर्थ बिल्कुल ना करें। बस अब तो आप ये सोचिए कि आपको जो ये आज का दिन है, थोड़ा जो परेशानी दिख रही है वो भी परेशानी आपकी दूर हो जाए, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहे, इस बात को लेकर के भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, खान पीन का भी ध्यान रखना है। और अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो देखिए क्या होता है कि जब सेहत अच्छी होती है तो एनर्जी लेवल भी अच्छा रहता है, और जब एनर्जी लेवल अच्छा होगा तो आपका मन बहुत शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, और आपका हर कार्य को करने में दिल लगता है, समय पर आप अपने कार्य भी पूरे कर पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। तो साथियों, मैं आपसे ये भी बता दूं कि देखिए, कार्य क्षेत्र से संबंधित थोड़ी समस्याएं आज के दिन भी दिख रही हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा बहुत टेम्परेरी हैं, इनको लेकर के आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए। हाँ, उपाय आपको मैं जरूर बताऊंगा। उपाय आप जो करें वो आप अवश्य कर लें। छोटा सा उपाय है, छोटे छोटे 2 उपाय हैं जो मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। एक तो उपाय यही है प्रिय साथियों कि आज के दिन आप भगवान शंकर जी को जल चढ़ाएं, और जल के साथ अगर आप उसमें दूध गाय का मिला लेते हैं कच्चा, साथ में चावल भी उसमें मिला लेते हैं तो और भी अच्छा। शहद भी अगर पंचामृत से करते हैं तो अति उत्तम उपाय है। पंचामृत से अगर आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग को उनका अभिषेक करते हैं तो
और वहीं बैठ करके आपको ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं जो वृश्चिक राशि के हमारे मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है। साथियों, मैं आपसे जैसा कि बताया था कल के राशिफल में कि आपको अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, अच्छा रहेगा, सावधान रहना है। कोई भी अपने मन की बात आप उनके साथ शेयर ना करें अभी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी अपने मन की बात उनके साथ शेयर की तो आपको कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और अपने बड़े भाई बहनों से भी आप किसी प्रकार की अपेक्षा सहयोग की बिल्कुल ना करें। और जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम में भी हमने आपसे कहा था कि कुछ ना कुछ रुकावट या कमी के संकेत हैं ग्रहों के द्वारा, लेकिन अब क्योंकि आज चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ अच्छे और बेटर रिजल्ट्स लेकर के आने वाले हैं। उसकी चर्चा हम आने वाले दैनिक राशिफल में आपके साथ करेंगे। फिलहाल तो हम आपको इतना बता दें कि अभी आज का दिन भी थोड़ा सा आपके लिए सतर्कता बरतने का दिन है। हाँ, स्टूडेंट्स को भी थोड़ा राहत रहेगी, अपने पढ़ाई से रिलेटेड जो समस्याएं थी उसमें कमी आती हुई दिख रही है आज भी। भाग्य में थोड़ी अवरोध हैं। भाग्य में जिसको कहना चाहिए कि पूरा सपोर्ट रुक रुक के मिलेगा थोड़ी सी, या फिर उसमें कमी दिखाई देगी कि जो कार्य आपका आज होना चाहिए था नहीं हो पा रहा। ऐसे भी कार्यों में रुकावट आएंगी कि जो बहुत छोटे छोटे मामूली से काम है। तो इन बातों को लेकर के समस्या ना बने तो आज आपको क्या उपाय करना चाहिए, उसके लिए बस इतना ही है कि आज आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें और सफ़ेद वस्त्र धारण करके आप चंद्रमा के मंत्रों का जप करिएगा घर पर बैठ करके। और जप क्या करना है, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला आपको जप करना है ताकि आपका भाग्य का सपोर्ट आपको मिल सके। और इसी के साथ साथ आपको करना यह है, काले और सफ़ेद रंग के तिल बहते जल में प्रवाह करने हैं। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए जिनका सैजिटेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए कार्य क्षेत्र में जो आपके समस्याएं हमने कहा था अभी कल का जो राशिफल हमने आपसे डिस्कस किया था कि उसमें हैं, तो वो अभी आज भी रहेंगी बरकरार। लेकिन शाम होते होते आज का दिन जैसे जैसे समाप्त होगा, समाप्ति की ओर जाएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इन चीज़ों में आपको थोड़ा कमी का एहसास होगा कि कमी आ रही है इन परेशानियों में। और क्यों आ रही है, क्योंकि चंद्रमा आज अपना रात्रि में राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि शारीरिक कष्ट की भी समस्या आपके जीवन में बनती हुई दिख रही है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। और अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो मैं कहता हूँ कि व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य अच्छा होता है तो वो बहुत कुछ कार्य अपने परिश्रम से कर लेता है। प्रिय साथियों, अगर आप और अपने आप को बेटर करना चाहते हैं या बेटर रिजल्ट्स लेना चाहते हैं हर फील्ड में, तो उसके लिए आप एक ही उपाय करें, दूसरा उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आज के दिन भगवान शंकर जी के मंदिर में जाएं और वहाँ जाकर के आप जलहरी जो होती है, जहाँ पे उनका जल गिरता है शिवलिंग का, वहाँ से लेकर के अपनी माथे पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं तिलक और यहाँ पे लगाएं, और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का आप पाठ कर लें, धूप दीप जला करके आएँ। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। प्रिय साथियों, हमने आपसे कहा था कि जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनकी स्टडीज़ भी प्रभावित हो सकती हैं, तो उनको आज भी सावधान रहना है। हालांकि दिन के अंत तक जाकर के इसमें काफ़ी कमी आएगी परेशानियों में आपके, और जो परेशानियां चल रही हैं या जो सामने अचानक आई हैं, निश्चित रूप से इसमें आज दिन के अंत तक जाते जाते इनमें कमी का एहसास आपको होगा। और भाग्य में भी जो आपके अवरोध पैदा हो रहा था, काम आपके समय पर नहीं बन रहे थे, रुकावटें आ रही थी, परेशानियां और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उसमें भी आज दिन के अंतिम दिन तक जाते जाते, दिन के अंतिम समय तक जाते जाते उसमें भी आपको काफ़ी कमी होते हुए लगेगा, महसूस होगा कि भाई अब उसमें जो अवरोध पैदा हो रहे थे कार्यों को लेकर के उसमें कमी आ रही है। और अब चंद्रमा क्योंकि रात्रि में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो अब आने वाले राशिफल की जब चर्चा करेंगे आने वाले दिन की, तब हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा आपके लिए कितने अच्छे परिणाम लेकर के आ रहे हैं। उपाय आप क्या करें? उपाय आज के दिन आप यही करें कि भगवान गणपति जी की पूजा करते रहिए। अगर आप गणपति जी की पूजा करते रहे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। उन पर दुर्वा घास 21 दुर्वा घास
एक साइज़ में उसको होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसका लेबल बना लीजिए और वो उनके गणपति जी के दाहिने कंधे पर आपको रखना है और पुष्प जो है उनके चरणों में चढ़ाने हैं और वहीं पर बैठ करके आपको पूजा करनी है गणपति जी की। यही उपाय है आज के लिए। आगे बात करते हैं जो हमारे कुंभ राशि के मित्र हैं उनके विषय में, जिनका एक्वेरियस साइन है। प्रिय साथियों, आपसे भी बताना चाहेंगे कि देखिए, जो हमने कहा था कि कहीं ना कहीं बुजुर्गों का जो सहयोग या आशीर्वाद या प्यार है उसमें कुछ कमी के संकेत हैं, लेकिन जो परिजन हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बात से कुछ थोड़े बहुत कन्विंस होते नज़र आएंगे। आपको आप की तरफ से जो भी गलतफहमियां आपके परिजनों को हैं वो आज धीरे धीरे दिन के अंतिम दौर तक आप उनको समझाने में सक्षम रहेंगे और सफल भी होंगे। साथ ही जो आपका धन इधर उधर व्यर्थ में खर्च हो रहा था उस पर भी आज के दिन आप अंकुश जरूर लगाएंगे और कोशिश आपकी ये भी रहेगी कि कुछ और अच्छी जगह पर धन इन्वेस्ट किया जाए या सेव किया जाए ताकि उसके आने वाले समय में कुछ अच्छे रिटर्न मिल सकें। लेकिन यहाँ पर इतना ही कहेंगे कि अगर आप कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर किसी अच्छे एक्सपर्ट से पूछ करके ही कीजिएगा, क्योंकि अभी समय जो चल रहा है वो ऐसा ही है। इस माह तो कम से कम ज़रूर ऐसा हम बोलेंगे कि आपको अपना पैसा कहीं पर भी बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिना किसी अच्छे एक्सपर्ट की एडवाइस के। उपाय आप क्या करें? उपाय आप करें ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला करें और दूसरा मंत्र है ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का जाप करें आप 1 माला या 3 माला। यही आज के लिए उपाय है। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका पाइसेस साइन बनता है। आपके केस में कैसा रहने वाला है ये बताना चाहेंगे प्रिय साथियों। आपको आज का दिन यानी कि 25 मार्च दिन मंगलवार आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा था कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है, तो आज के दिन भी रहेगा तो कुछ इसी प्रकार के हालात। लेकिन इतना ज़रूर है कि क्योंकि आज चंद्रमा का अपना राशि परिवर्तन भी हो रहा है रात्रि के समय, तो ये परिस्थितियाँ जो बनी हुई हैं या जो सिचुएशन बनी हुई है आपके वैवाहिक जीवन में, इसमें धीरे धीरे जाकर के दिन के अंतिम दौर तक इसमें सुधार होता हुआ नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, या कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई एकदम बहुत ट्रिमेंडस चेंजेज आपको नज़र आएंगे, लेकिन हाँ लिटिल बिट चेंजेस जरूर आएंगे नज़र, और उसमें आपको कि भाई हाँ थोड़ा फ़र्क है। और आपकी जो सोच है उसमें भी चेंजेज आएंगे। सोचने का जो ढंग है, सोचने का जो तौर तरीके हैं, उसमें भी जो अभी तक आप थोड़ा सा निगेटिव मतलब थॉट्स आपके ऊपर ज़्यादा हावी थे, मैं यही कहूँगा, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी भी जरूर आएगी। दिल के किसी एक कोने में, किसी एक हिस्से में ये भी बात आएगी कि चलो भाई ऐसा भी करके देख लेते हैं, ऐसा कर लेना चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव सोच। और वो आपने किया नहीं और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिले नहीं। इसके साथ साथ उपाय क्या करें, उपाय भी आपको बता देते हैं। प्रिय साथियों, आज के दिन अगर हो सकता है तो काली उड़द की दाल और काला छाता अम्ब्रेला आप किसी गरीब व्यक्ति को दान दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कन्याओं को भोजन कराएं, 6 वर्ष से 9 वर्ष की कन्याओं को, और उसमें अगर लिक्विड आप दे सकते हैं यानी कि दूध उन्हें पिलाएं तो वो तो बहुत ही उत्तम उपाय हो जाएगा। साथ ही पानी का जो वेस्टेज है वो नहीं होना चाहिए आपके द्वारा, इस बात का भी ध्यान रखना। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है, इससे भी चंद्रमा प्रसन्न होंगे अगर आप पानी का वेस्ट नहीं करते हैं अननेसेसरीली। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 25 मार्च दिन मंगलवार का। आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो दूसरे भी जो लोग हैं वो इसका लाभ ले पाएंगे। और प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी विद नोटिफिकेशन समय रहते हुए सब आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप इस बेल आइकन को भी ज़रूर पुश कीजिएगा। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो प्रिय साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।